नमस्कार दोस्तों, जेसिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी में जो 17 अगस्त सेकंड शिफ्ट में जीके, जीएस और करंट अफेयर के जो सवाल पूछे गए हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी आगे के शिफ्ट के एनालिसिस हो या जो भी रेलवे ग्रुप डी के आगे के अपडेट हो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 अगस्त सेकंड शिफ्ट में जो सबसे पहला सवाल पूछा गया था वो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी काफ़ी चर्चा में रहता है। इसका हाइट पूछा गया था तो आपको याद रखना है 182 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है तो आपको याद रखना है सरदार पटेल का। सरदार पटेल का कहाँ पे है? गुजरात में। तो आपको याद रखना है। जो सेकंड सवाल पूछा गया था वो आपका पूछा गया था कि चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आपको याद रखना है विटामिन B2 और विटामिन B6। यानी कि आप लोग सिंपली याद रख सकते हैं कि चॉकलेट में विटामिन बी पाया जाता है और स्पेसिफाई नाम करेंगे तो आप लोग विटामिन B2 और विटामिन B6। उसके बाद पूछा गया था कि विटामिन का डिस्कवरी किसने किया है। तो आपको याद रखना है कैसिमिर फंक ने। कैसिमिर फंक ने विटामिन का डिस्कवरी किया है और कैसिमिर फंक को फादर ऑफ विटामिन के नाम से जाना जाता है। अगला जो सवाल पूछा गया था एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन कौन है। तो आपको याद रखना है AK गोयल। एनजीटी के जो अभी चेयरमैन है वो AK गोयल हैं। जो हमारा अगला सवाल पूछा गया था वो था आर्टिकल 21 के बारे में। तो आर्टिकल यानी कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जो भी आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें पूछा गया था कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट यानी कि शुद्ध पर्यावरण का अधिकार कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो आर्टिकल 21 सही होगा। अब ये भी सवाल आपके आगे आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या है? राइट टू एजुकेशन। उसके बाद साइंस से सवाल पूछा गया था आपका रिफ्लेक्शन से। जो क्लास 10th का चैप्टर है रिफ्लेक्शन, इससे सवाल पूछे गए थे। तो आपको रिफ्लेक्शन में याद रखना है कि दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। सेकंड लॉ क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है जो सेम प्लेन में लाई करेगा। तो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं ताकि जो भी आगे के शिफ्ट में सवाल पूछे जाए आपको यहाँ से आप लोग सवाल बना सकें। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया था। देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मान लेते हैं कि आपको ग्लास में स्पीड का लाइट दे दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग स्पीड ऑफ लाइट एयर में जो होता है उसे डिवाइड करेंगे तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। उसके बाद आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछा जा सकता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि बाट यानी कि आपका होता है एयर के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि आप लोग किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, उसके बाद सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे एयर के कॉन्टेक्स्ट में और उसे डिवाइड करेंगे तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। जो आपका क्या होता है वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो अगला सवाल पूछा गया था वो आपका आर्टिकल 289 के बारे में। तो आर्टिकल 289 क्या है? एग्जेम्पशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी फ्रॉम यूनियन टैक्स, यानी जो भी स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी होगा उसमें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है वो नहीं लगेगा, एग्जेम्पशन होगा। उसके बाद जो सवाल पूछा गया था नर्मदा रिवर के बारे में। तो नर्मदा रिवर के बारे में पूछा गया था कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो आपको याद रखना है नर्मदा रिवर है जो अमरकंटक से निकलती है और ये आपका जो नर्मदा रिवर है ये बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। यानी कि जनरली जो रिवर होते हैं वो आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर होता है, यानी कि जो आपका मेनली जो रिवर होता है ईस्ट में बहता है और आपका ये बे ऑफ बंगाल में गिरता है। लेकिन नर्मदा रिवर है जो आपका बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अमरकंटक से निकलता है। और नर्मदा रिवर पे कौन सा डैम है आपको ये याद रखना है। तो सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा रिवर पे है और ये गुजरात में है। उसके बाद प्लेन मिरर के बारे में पूछा गया था, प्लेन मिरर के इमेज के बारे में। तो प्लेन मिरर का इमेज कैसा होता है? सेम साइज होता है, यानी कि आप लोग यदि आईना में खड़ा होंगे तो सेम साइज बनेगा। मान लेते हैं कि आपका हाइट 5 फीट है तो 5 फीट बनेगा। लेटरली इन्वर्टेड बनता है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या कि लेफ्ट वाला आपका जो पार्ट होगा वो राइट बनेगा और राइट वाला पार्ट है जो लेफ्ट बनेगा। वर्चुअली बनता है, यानी कि रियल इमेज नहीं बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट बनता है। वर्चुअल और इरेक्ट में आपको काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो आपको याद रखना है जितने भी वर्चुअली इमेज होंगे वो इरेक्ट होंगे यानी कि सीधे होंगे, और जितने भी रियल इमेज होते हैं वो उल्टा होता है, यानी कि
आपका जो बॉटम है वो ऊपर चला जाएगा और आपका जो टॉप है वो नीचे चला जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। वर्चुअल इमेज होते हैं जो इरेक्ट होते हैं, और रियल इमेज होता है जो यानी कि उल्टा बन जाता है, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप। ये आपको ये कंफ्यूज नहीं होता है। लैटरली इन्वर्टेड अलग होता है। लैटरली इन्वर्टेड होता है कि लेफ्ट का राइट बनता है, राइट का लेफ्ट बनता है। जो अगला सवाल पूछा गया था वो आपका कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर में यानी कि जो इमेज बनता है हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, वर्चुअली बनता है और इरेक्ट बनता है। मिरर और लेंस के कॉन्सेप्ट में आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी सेम होता है। जैसा इमेज कॉनकेव मिरर में बनेगा वैसा ही कॉन्वेक्स लेंस में बनेगा। और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस का प्रॉपर्टी सेम होता है, जैसा यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में बनेगा वैसा ही कॉनकेव लेंस में बनेगा। तो आपको याद रखना है। आर्टिकल 48 क्या है? आर्टिकल 48 के बारे में पूछा गया था। तो आर्टिकल 48 है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यानी जो भी फॉरेस्ट है, जो भी वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्शन करने का जो जिम्मेदारी है वो आपका यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है। आर्टिकल 48 कहाँ पे है? डीपीएसपी में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन्ड है। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में पूछा गया था। तो गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया और श्रीलंका के बीच यानी कि नीचे है, आप लोग देखिएगा। तो इंडिया और श्रीलंका को ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो डिवाइड करता है, और पाक स्टेट भी है, इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है। जो अगला सवाल पूछा गया था वो था मायोपिया। मायोपिया ये क्या है? मायोपिया क्या होता है? नियर साइटेडनेस। यानी कि आपको मायोपिया होगा तो नज़दीक वाला चीज़ दिखाई देगा और दूर वाला चीज़ दिखाई नहीं देगा। तो दूर वाला चीज़ को देखने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? तो कॉनकेव लेंस लगाते हैं, ताकि दूर वाला चीज़ है जो दिखाई दे। उसके बाद क्या होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि फार साइटेडनेस, यानी आपको दूर वाला चीज़ दिखाई देगा और नज़दीक वाला चीज़ नहीं दिखाई देगा। तो नज़दीक वाला देखने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो देख सकते हैं ये आपके जो भी फिजिक्स से सवाल पूछे जा रहे हैं, खास करके आपका जो 10th का जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और आपका जो आई के वाला चैप्टर है उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, बायोलॉजी से सवाल पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर से सवाल पूछ रहे हैं। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जो भी आगे फर्दर अपडेट होंगे, जो भी आगे के एनालिसिस होंगे, सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें। आप लोग इस टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी आगे के अपडेट हो यहाँ पे आपको मिल सके। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।